कैन यू इवन रिमाइंड मी व्हाट वी वर डूइंग? वैसे मुझे याद तो आ रहा है, इफ आई रिमेम्बर मैंने एक क्वेश्चन दिया था तुम लोगों को. आई गेव यू वन क्वेश्चन विच वाज बेस्ड ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लोकेशन ऑफ रूट्स. यस यस, ठीक है, चलो तो वो डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद अपन उसी को इसमें अप्लाई करेंगे ट्रिगो इक्वेशन में. तो यू नीड टू बी अवेयर ऑफ दैट कॉन्सेप्ट, कैसे यूज करना वगैरह वगैरह. तो क्वेश्चन वाज समथिंग लाइक दिस: a into 9 raised to x plus 4 times a minus 1 into 3 raised to x plus a minus 1 must be greater than 0. है ना? दिस इज सेटिस्फाइड फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x. तो मैंने लास्ट टाइम क्या बताया था बच्चों कि अगर ऐसे टाइप का क्वेश्चन है तो ऑफकोर्स यू आर गोइंग टू यूज सब्स्टिट्यूशन. 3 raised to x को t डालोगे, बट नाउ यू नीड टू ट्रांसफॉर्म द एंटायर क्वेश्चन इन टर्म्स ऑफ t. सो दैट इंप्लाइज at square plus 4 times a minus 1 into t plus a minus 1 should be greater than 0. ये क्वेश्चन बन गया कि नहीं बताओ? आई होप एवरीबडी इज एबल टू सी. This has to be greater than 0 always for all real values of x. If x takes all real values, that means t takes all real plus values. So at square plus 4 times a minus 1 t plus a minus 1 greater than 0 for all t real positive. ठीक है? This is what the question transforms to. But I still hate the question. I don't know why, but I do. अच्छा नहीं, एक सेकंड रुको, एक सेकंड सोचने दो, क्योंकि इसमें कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर नेगेटिव हो सकता है, बट आई थिंक नहीं हो सकता एक्चुअली में. देखो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ. क्लियरली ए हैज टू बी पॉजिटिव, ए हैज टू बी पॉजिटिव. एक सेकंड मेरे को पूरा सोच लेने दो, मैं काफी टाइम से सोचा नहीं. अगर मैं ए को 0 रखता हूँ तो -40 - 1 इज इट ऑल नहीं इनफैक्ट. अच्छा अच्छा, ए पॉजिटिव होना क्यों जरूरी है? देखो, बिकॉज इफ ए वॉज नेगेटिव देन तुम कुछ भी कर लो, ये कॉन्केव डाउनवर्ड पैराबोला हो जाएगा, है ना? ये कॉन्केव डाउनवर्ड पैराबोला हो जाएगा. अगर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर नेगेटिव है तो कॉन्केव डाउनवर्ड पैराबोला हो जाएगा. अब तुम अपना ओरिजिन मतलब वाई एक्सिस कहीं भी पुट कर लो, यहाँ पुट कर लो, यहाँ पुट कर लो, इट इज इवेंचुअली गोइंग टू गो डाउन. कभी ना कभी ये जाएगा ही जाएगा नीचे. तो हमें चाहिए हमारा एक्सप्रेशन पॉजिटिव व्हेन टी इज आर प्लस, मतलब हमें इस साइड में उसको ऊपर ही चाहिए. देर इज नो वे इफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज नेगेटिव, ये राइट साइड में हमेशा ऊपर रहे, ये कभी ना कभी नीचे जाते ही जाता है. ये समझ आ रहा है सबको? क्लियरली फॉर दिस कंडीशन टू बी ट्रू राइट साइड में ऊपर होना चाहिए. देन फॉर दिस टू बी ट्रू ए हैज टू बी पॉजिटिव ऑब्वियसली. तो मैं पहले अज्यूम कर रहा हूँ कि कॉनकेव अपवर्ड होना चाहिए. ठीक है, वी आर एक्सपेक्टिंग इट टू बी कॉनकेव अपवर्ड. अच्छा तुम लोग अनम्यूट कर सकते हो ना? एक सेकंड रुको. हाँ कर सकते हो. यस सर, तो बताओ तो बस, यस सर. है ना? फील टू आस्क, क्योंकि ये वैसे भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट ही है. तो अब ध्यान से देखो, अब फंडा ये है कि क्या ये चलेगा? जल्दी बताओ कौन से चलेंगे, मुझे बताते जाना. ये चलेगा, ये चलेगा, और क्या? एनीथिंग, कुछ भी तुम्हें समझ आ रहा है? ये भी चल जाएगा, और कुछ एनीथिंग एल्स बच्चों? इसके अलावा और कुछ समझ आ रहा है? सर वो ए ग्रेटर देन 0 के बाद क्या लिखा आपने? कॉनकेव अपवर्ड होना पड़ेगा इसको, मतलब द ग्राफ हैज टू बी कॉनकेव अपवर्ड. यू कांट हैव दिस कंडीशन ट्रू इफ इट इज कॉनकेव डाउनवर्ड. इसके अलावा राइट साइड में पॉजिटिव होना चाहिए. तो और कोई कंडीशन तुम्हें समझ आ रहा है क्या? राइट साइड में पॉजिटिव, राइट साइड में पॉजिटिव. अगर मैं और कुछ लेता हूँ, ये लेता हूँ, तो राइट साइड में पॉजिटिव नहीं है, थोड़ी देर के लिए नेगेटिव हो रहा है. आई थिंक दिस इज इट. इससे ज्यादा जरूरत नहीं है. कुछ तुम्हारे मन में आ रहा है तो पूछ लो एक बार, बोलो. तो जस्ट टच करने वाला. जस्ट टच मतलब टच ना? हाँ ये सो वो लेफ्ट नहीं चलेगा, ये वाला नहीं चलेगा. इसका मतलब हो रहा है कि एक पॉइंट पे वो 0 भी हो रहा है, बट मुझे 0 भी नहीं चाहिए, हमेशा ऊपर ही चाहिए. ओके हाँ सर. तार तक अगर ए नेगेटिव हुआ तो ये पॉसिबल ही नहीं है. तुम कॉनकेव डाउनवर्ड पैराबोला कैसा भी बना लो, वो कभी ना कभी तो माइनस इन्फिनिटी जाएगा ही जाएगा. बट यू नेवर वांट इट टू बी नेगेटिव ऑन द राइट साइड. तो वो हमें पहले से समझ आ गया, ए हैज टू बी पॉजिटिव. तो चलो ध्यान से देखो, वर्टेक्स एट ओरिजिन, वर्टेक्स एट ओरिजिन. हाँ अरे वो सब मैं इसमें मैं एक्चुअली सोच रहा था कि इसी में कंबाइन कर दूं. चलो एक बच्चे ने एक और केस इंट्रोड्यूस कर दिया कि वर्टेक्स ओरिजिन पे आ जाए, तो मैं एक साथ डायग्राम बना देता हूँ. चलो ये वाला चल जाएगा, ये ओरिजिन से पास होता हुआ चल जाएगा, ये भी चल जाएगा, ये भी चल जाएगा,
और कंप्लीटली इमेजिनरी भी चल जाए, मतलब कंप्लीटली पॉजिटिव भी चल जाएगा। ये सारे केसेस चल जाएंगे, हमेशा ही हवा में वो। तो देखो मैं 1 2 3 4 को शायद कंबाइन कर सकता हूँ। लुक एट दिस, दो केस बना रहा हूँ बच्चों। केस 1 विच इज टेक्निकली 1 2 3 4 का कॉम्बिनेशन, ये पहला केस है, और दूसरा केस क्या है, दिस। ठीक है, तो केस 1 की कंडीशंस ध्यान से देखना, पे अटेंशन टू दिस। कितने बच्चों को दिख रहा है, एफ ऑफ जीरो हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। एफ ऑफ जीरो या तो पॉजिटिव होगा या इक्वल टू जीरो होगा। ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट कैन आल्सो बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। हाँ, टच भी कर सकता है या फिर इंटरसेक्ट भी कर सकता है, बट माइनस बी बाय टू ए हैज टू बी लेस देन इक्वल टू जीरो। देख लो, if these three conditions are true then this could have been the diagram, this could be the diagram, this could be the diagram, this could be the diagram, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो केस 2 का ये बन गया, और केस 1 का क्या बन जाएगा सर लास्ट वाला सर। हाँ बोलो। ये सर माइनस बी बाई टू ए ग्रेट लेस देन इक्वल टू जीरो क्यों लिया? वर्टेक्स, वर्टेक्स होता है ना माइनस बी बाय टू है, तो वर्टेक्स का होना चाहिए ओरिजिन के, या तो ओरिजिन या ओरिजिन से लेफ्ट साइड में, तो लेस देन इक्वल टू जीरो ना। ओके सर ओके। ये वाला नहीं चलेगा ना, ये वाला या फिर ये वाला, ये सब नहीं चलेंगे क्योंकि नेगेटिव और राइट साइड में। आई डोंट वांट इट टू बी नेगेटिव ऑन द राइट साइड। ठीक है, आई गॉट इट सर। कूल। केस 2 सिंपल, धिंचाक, खत्म। ठीक है, तो पहले ये d लेस देन जीरो निकाल लेता हूँ बच्चों। d लेस देन जीरो आई थिंक इज द इजीएस्ट। बी स्क्वायर माइनस 4 AC नेगेटिव है ना। एक बार प्लीज कैलकुलेशन चेक कर लेना, मैं कैलकुलेशन में बहुत बहुत ही बेकार हूं मैं। 4A माइनस 4 यो बोलो। सही केस 1 है कि केस 2 है? ये केस 2 है, ये वाला डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो। तो इससे मेरा आंसर आ रहा है a गोज फ्रॉम 1 से लेकर 4/3। ओके, a गोज फ्रॉम 1 से लेकर 4/3। उसके बाद के क्या बन जाएगा बच्चों, एफ ऑफ जीरो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो का मतलब क्या हुआ, एफ ऑफ जीरो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो व्हाट इज एफ ऑफ जीरो, टी को जीरो रख दो, तो इसका मतलब a माइनस वन हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो इससे मिल रहा है a ग्रेटर देन इक्वल टू वन। b से क्या मिल रहा है, d ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो d ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो मतलब डिस्क्रिमिनेंट ये आया था बच्चों। तो d ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो मतलब माइनस इन्फिनिटी टू वन यूनियन 4/3 टू इन्फिनिटी। और सी वाला ऑप्शन क्या दे रहा है, माइनस बी बाई टू है लेस देन इक्वल टू जीरो। तो व्हाट इज माइनस बी बाई टू है बच्चों, माइनस बी अपॉन टू ए, टू टाइम्स ये शुड बी लेस देन इक्वल टू जीरो। तो एक तो टू और ये कर देता हूं मैं, कैलकुलेशन पे ज्यादा ध्यान मत दो। इससे आंसर आ रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो मतलब माइनस इन्फिनिटी टू जीरो यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। तो व्हाट इज द सोल्यूशन फॉर केस 1, ये सोल्यूशन 1 है बच्चों, और सॉरी ये सोल्यूशन 2 है केस 2, और सोल्यूशन 1 क्या, इन तीनों का इंटरसेक्शन। तो आई कैन सी द इंटरसेक्शन ऑफ दीज थ्री इज 4/3 टू इन्फिनिटी, ये चल जाएगा, बट 1 भी चल जाएगा। देख लो एक बार, 1 इसमें भी है, 1 इसमें भी है, 1 इसमें भी है, अदरवाइज 4/3 टू इन्फिनिटी। तो कितने बच्चों से आ रहा है कि फाइनल आंसर क्या है, केसेस का हमेशा यूनियन लेते हैं हाँ या ना। तो फाइनल आंसर यस सर। चलेगा 1 से 4/3 चलेगा और 4/3 से इन्फिनिटी चलेगा। तो फाइनल ये है आंसर, a ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1। तो ये वाले क्वेश्चंस बहुत दुखदाई होते हैं। हाँ बोलो बोलो। So why you have not taken the case where vertex is on the right side? वर्टेक्स इन द राइट साइड, तुम बताओ कैसा वाला, मतलब लाइक हाउ डू आई मेक इट, क्या क्या प्लॉट करूं, ये टच कराऊं कि इंटरसेक्ट कराऊं। The intersect. इंटरसेक्ट करा देते हैं चलो। तो ये देखो, अगर मैं इंटरसेक्ट कराता हूं, उसने क्या बोला है, t अगर r प्लस है तो ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव होना चाहिए। तो टेक्निकली इट बॉइल्स डाउन टू दिस कि राइट साइड में एक्सप्रेशन एक्स एक्सिस के ऊपर होना चाहिए। पॉजिटिव मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर। अब तुम मुझे बताओ, क्या ये हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर है क्या, कैन यू सी इमेज में तो ये एक्स एक्सिस के नीचे पोपट हो रहा है। तो दिस इज नॉट व्हाट दिस कंडीशन इज आस्किंग फॉर। आर यू बाइंग दिस? Yes, sir. किसी को भी डाउट हो तो अभी क्लियर करवा लो, क्योंकि आने वाले क्वेश्चंस आर प्रीटी मच लाइक दिस ओनली। So left side में भी तो नीचे जा रहा है। लेफ्ट साइड में नीचे, बोलो क्या हुआ। So left side में भी नीचे जा रहा है ना in the parallel diagrams case 1. हाँ लेफ्ट साइड में नीचे चलेगा ना। देख क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ t इज r प्लस देन द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन मस्ट बी पॉजिटिव। तो तुम्हारा x कोऑर्डिनेट अगर r प्लस है मतलब इस साइड,
वाई एक्सिस के राइट साइड में ना, वाई एक्सिस के राइट साइड में पॉजिटिव होना चाहिए, ये बोल रहा है वो। ये मिस मत कर, आर प्लस सही है। तो राइट साइड में, लेफ्ट साइड में नेगेटिव जाए तो जाए, बट राइट साइड में देखो, राइट साइड में पॉजिटिव है, हाँ है, 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 ये भी राइट साइड में पॉजिटिव है, हाँ है। बट यू सी, ये वाला राइट साइड में पॉजिटिव है नहीं यार, थोड़ी देर के लिए नेगेटिव भी हो रहा है, तो ये नहीं चलेगा। ओके सर, व्हाट इज हमेशा व्हाट। पॉजिटिव चाहिए। आई होप यू तो अंडरस्टूड। तो इसमें अल्टीमेट डिसीजन था कि जीरो भी नहीं हो सकता है और नेगेटिव भी नहीं हो सकता है। एक्चुअली हाँ, नहीं सबसे इंपॉर्टेंट तो मैं बोलता हूँ कि जो एक्स में क्वेश्चन दिया था उसको टी में कन्वर्ट करना और उसको ग्राफिकली इंटरप्रेट करके सॉल्व करना। तो पहले तुम वेरिएबल चेंज करो, उस वेरिएबल चेंज के हिसाब से अपने क्वेश्चन को रीमॉडिफाई करो। तो दिस बिकेम द मॉडिफिकेशन, एंड आफ्टर दैट यू नीड टू कन्वर्ट दिस इनटू ग्राफ। उसके बाद ओके तो सर। फिर वो लोकेशन ऑफ रूट टाइप हो गया। तो इन यस। केस आपने डी लेस देन 0 के नीचे कैसे लिखा है, आपने क्या लिखा है? डी लेस देन जीरो के नीचे तो मैंने सिंपल डिस्क्रिमिनेंट निकाल के उसका वो निकाल दिया, सिंपल मैंने सॉल्व कर दिया वीवी कर से। ओके या सर। सर इतना बड़ा क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा पेपर में? हाँ भाई बिल्कुल बिल्कुल चाहिए ना। बिल्कुल करना पड़ सकता है इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन। मतलब वैसे आएगा तो ये डिफिकल्ट कैटेगरी में ही आएगा, आई कांट से एनीथिंग एल्स। आएगा तो डिफिकल्ट कैटेगरी में आएगा, सीधी बात। ये बट सर लेंदी है ना, थोड़ा ज्यादा लेंदी हो जाता है। मैंने कब मना करा, बट मैं बोल भी रहा हूँ कि पूछ भी सकते हैं, ऐसा नहीं है। मैं मना भी नहीं कर सकता कि नहीं ये नहीं पूछेंगे, जेल लेंदी है। ठीक है, फोटो ले लिया। चलो तो अब मैं थोड़े क्वेश्चंस देता हूँ। क्वेश्चन का ओवरव्यू, ओवरव्यू सिंपल, वेरिएबल चेंज करो और फिर उसको नए वेरिएबल के टर्म्स में कंडीशन लिखो, उसके बाद उसको ग्राफिकली कन्वर्ट कर दो कि यार इसका मतलब ग्राफिकली ये हो सकता है। उसके बाद तो मैथमेटिकल कंडीशंस लिख के आंसर निकाल दो। ठीक है, तो मैं दो चार क्वेश्चन ढूंढता हूँ, एटलीस्ट इसकी प्रैक्टिस और हो जाए। ठीक है, आई ट्राई। मुझे नहीं पता किस ऑर्डर में है, मतलब आई डोंट नो कि मैं पहले ही डिफिकल्ट दे रहा हूँ या इजी दे रहा हूँ। आई ट्राई टू डू जस्टिस। तुम लोग इसको फोटो खींच लो, कॉपी कर लो, जो करना है कर लो, मैं क्वेश्चन ढूंढ रहा हूँ, 2 मिनट रुको। क्या हुआ यार, क्वेश्चन ही नहीं मिल रहा। फोटो खींच लिया हो तो मैं ऊपर लिखना चालू करता हूँ, बट इसमें कॉम्प्लिकेशन बढ़ता जाता है, मैं इसका मना भी नहीं फाइनल कर आंसर सकता। क्या है? फाइनल आंसर इज ए ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, S1 यूनियन S2। ठीक है, अभी रुको, अभी एकदम से स्टार्ट मत कर देना। 1A59 एक्चुअली डिफिकल्ट है, आई कैन सी दैट, इतना आसान नहीं है। रुको, ये पहला दिख रहा है, ये कर सकते हैं 1B का 9। पहले 1B का 9 करेंगे, फिर 2 मिनट सोचने दो और कौन सा दिया जाए। नहीं ये नहीं, ये भी नहीं। कहाँ गया यार, एक अच्छा क्वेश्चन मुझे याद आ रहा था बुकलेट में। चलो ये भी सोचते हैं। 45 मुझे लगता है कि डिफिकल्ट है थोड़ा सा। ओह 46। ठीक है, उसके बाद 58 भी मुझे सेम दिख रहा है। सर बोलो। सर 1B का 9th कर लिया हमने। 1B का 9 हो गया है क्या? ये सब होमवर्क में था शायद। हाँ सर, होमवर्क में था। अरे मैंने 1B का 9 होमवर्क में दिया था, दैट मस्ट हैव बीन ब्रूटल फॉर यू। एक सेकंड रुको, 1B का 9 सीरियसली दिया सर था? नहीं आया था शायद आंसर। ओके, यस possesses सर। a solution, possesses a solution if A belongs to the विदाउट interval। ग्राफ करना है सर। यार देखो, आंसर आ गया होगा, बट मुझे नहीं लगता कि एक स्टेप में ही आंसर आ जाना चाहिए इसका। तुम लोगों ने कुछ चीजें इग्नोर कर दी होगी, हो सकता है गलती से आ गया हो, बट एक्चुअली आई थिंक एनालाइज करना पड़ेगा उसको, लोकेशन ऑफ रूट जैसा। ठीक है, अगर हो गया तो ठीक है, बट मैं 9th क्लास में सॉल्व करूंगा एंड यू मस्ट सी हाउ आई एम सॉल्विंग इट। ठीक है, अगर तुम्हारा हो गया तो प्रोसीड टू द नेक्स्ट वन, बट मैं तो करूंगा ही करूंगा।
और क्या दे सकता हूँ? आई थिंक हो गया यार, इतने क्वेश्चंस इज गुड प्रैक्टिस। एक आध और रह जाता तो तुम घर पे कर सकते हो। अच्छा, मैं एक ऐसा ही सम दे रहा हूँ, बट ये ऑप्शनल है अभी। मतलब आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस दिस इन क्लास, बट इफ somebody हैज लाइक डन अ लॉट ऑफ सम्स आउट ऑफ दिस, क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, एटलीस्ट 1 घंटा तो जाएगा, तो 44 वाला भी कर सकते हो एक्सरसाइज 3 का। ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का सम है, ठीक है। चलो तो अपन ये सॉल्व करते हैं, 1v9 से स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों का हो गया है तो एक बार फिर से सोचो कि क्या हमने सही किया है। खाली डिस्क्रिमिनेंट डिस्क्रिमिनेंट लगा दिया तो वो एक्चुअली नहीं चलेगा। ओनली डिस्क्रिमिनेंट इज नॉट सफिशिएंट कंडीशन टू सॉल्व दैट क्वेश्चन। सर हमको पता कैसे चलता है कि t बिलोंग्स टू पॉजिटिव रियल नंबर? कैन यू रिपीट योर क्वेश्चन? सर हमको पता कैसे चलता है कि t बिलोंग्स टू पॉजिटिव रियल नंबर? उसने बोला था क्वेश्चन में कि दिस हैज टू बी ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x, है ना। उसने बोला था कि x की हर रियल वैल्यू के लिए ट्रू होना चाहिए। अगर x की हर रियल वैल्यू अटेन हो रही है तो t की क्या क्या वैल्यूज अटेन हो रही होंगी, जल्दी सोच के बता। x की हर रियल वैल्यू अगर है तो t की क्या हो जाएगा? दिस क्वेश्चन विल बी कन्वर्टेड टू t की हर रियल पॉजिटिव वैल्यू, क्योंकि तू x को माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी पुट करेगा तो t ऑल रियल पॉजिटिव वैल्यूज ले लेगा। तो क्वेश्चन बिकेम दिस, ठीक है। यस। चलो और सीखेंगे वैसे, इसलिए तो मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ, डोंट वरी। हाँ बट ये कॉम्प्लिकेटेड है, पहले ही बोल रहा हूँ। 9 तो चलो वैसे सब लोग अटेम्प्ट कर चुके हैं, बट व्हाई एम आई फोर्सिंग यू टू थिंक अबाउट इट अगेन, क्योंकि ये एकदम ऐसा भी नहीं कि स्ट्रेट फॉरवर्ड डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 रख दो तो आंसर आ जाएगा। नो, लेट मी शो यू एंड लेट मी टेल यू व्हाई। कैन एनीवन लाइक एक्सप्लेन मी कि व्हाई d greater than equals to 0 is actually not sufficient for the time being? कोई बताएगा? बच्चों क्वेश्चन तो ये है 4 sin square x प्लस 4 sin x। तो खाली उसने बोला है कि दिस इक्वेशन हैज अ रियल सोल्यूशन, x का एक रियल सोल्यूशन है इसमें। तो तुम लोग बोलो कि रियल सोल्यूशन है तो d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इज दिस सफिशिएंट? जल्दी बोलो, आई वांट यू टू आंसर दिस, इज दिस सफिशिएंट? नो सर। व्हाई नॉट? एनी रीजन? नो व्हाई सर। डू थिंक? सर नो, क्यों? साइन का रेंज को भी हमें रखना पड़ेगा। एक्सीलेंट। मान लो तुमने d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रख दिया, तो d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब होता है रियल रूट्स। तो चलो रूट्स आए 2 and 3, ओके आ सकते हैं। d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब रूट्स कैन बी एनीथिंग, तो 2 और 3 आ गए, तो x का कोई रियल सोल्यूशन आएगा क्या? नो, ठेंगा, कुछ भी नहीं आएगा। तो खाली d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इज नॉट सफिशिएंट। तो अब ध्यान से देखो, ऐसे सोचो, एक काम करो तुम, ऑब्वियस सी बात है sin x को क्या रखने वाले हो? t, ठीक है। तो
तो तुमने sin x को t रखा है तो ये बन जाएगा 4t स्क्वायर प्लस 4t प्लस a स्क्वायर माइनस 3 इक्वल्स टू 0। अब इसको t में कन्वर्ट करना है, मतलब यहाँ पे कंडीशन था हैज अ रियल सोल्यूशन ऑफ x, x की एटलीस्ट एक वैल्यू ऐसी है जो इसको सेटिस्फाई कर रही है, तो t में क्या कन्वर्ट हो जाएगा? lies in the range -1 to 1. पूरा बोलो, कंप्लीट नहीं ऐसे, ये कंप्लीट आंसर हुआ, जल्दी बताओ। Yes sir, yes sir. एटलीस्ट एक वैल्यू तो आनी चाहिए। उसने बोला है कि x की एटलीस्ट एक सोल्यूशन है, मतलब मान लो जैसे sin x का जो क्वाड्रेटिक है उसका एक रूट आया 1/2 और एक रूट आया 3, तो क्या अपना ये इज द कंडीशन मेट? क्या क्वेश्चन 9 की कंडीशन इज मेट राइट नाउ? जल्दी बोलो। एक हाफ आया है और एक 3 आया है, इवन No, इफ यू sir. डिस्कार्ड दिस, इसके करेस्पॉन्डिंग एक x की वैल्यू है, क्या ये कंडीशन सही है? जल्दी बोलो। Yes, sir. यस दोनों सोल्यूशन -1 to 1 जरूरी है क्या? नहीं, कोई जरूरी नहीं है। एक भी अगर आ जाता है दूसरा डिस्कार्ड हो जाता है तो भी इट हैज अ रियल सोल्यूशन इन x। तो जो t का जो Yes, sir. सोल्यूशन है वो एटलीस्ट एक होना जरूरी है -1 to 1। ठीक है, तो अब सोच के बताओ, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, -1 to 1 में एटलीस्ट एक सोल्यूशन चाहिए, तो इसके डायग्राम कितने सारे बनेंगे सोच के बताओ, जरा सोच के बताओ। ये बन सकता है, ये बन सकता है, मतलब समझ रहे हो ना कितने पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। अच्छा ये तो वही बना दिया मैंने, ये हो सकता है, समझ रहे हो? सर ऑन द कोऑर्डिनेट्स भी हो सकता है ना, माइनस और 1 के ऊपर। कैन यू रिपीट दैट? व्हाट डिड यू से? सर -1 to 1 दोनों भी उसमें ये हो सकता है ना, लाइक जो Include. x इंटरसेप्ट है। हाँ इंक्लूड, include. इंक्लूड, हाँ हाँ, अरे हाँ हाँ हाँ, बट इतने केसेस बनाने जाओगे तो क्या हो जाएगा बच्चों? मौत। खिचड़ी। बट वी सर्टेनली वांट टू लिव। एक्चुअली देखो, कभी कभी ये तो तुम्हें समझ गया ना कि हाँ यार केसेस तो बहुत ज्यादा बनेंगे, केसेस तो बहुत ज्यादा बनेंगे, मेरे को नहीं बनाना, बट आई वुड रादर लीव द क्वेश्चन। बट ध्यान से देखो, इसलिए उसने जानबूझ के थोड़ा सा डेटा अच्छा दे रखा है, उसने डेटा अच्छा ध्यान से रखा है। एक्चुअली कभी कभी क्वेश्चन का डेटा भी ऑब्जर्व कर लिया करो। कितने बच्चों को दिख रहा है? अबे वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट फिक्स है, वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट बताओ क्या होता है? -b/2 है, -b/2 है, -1/2 फिक्स है। तो हमें ये समझ आ रहा है कि अच्छा ए अगर वेरी करोगे तो पैराबोला वेरी तो करेगा, बट व्हाट इज द गुड थिंग अबाउट दिस? ये ध्यान से देखो, तुम्हारा पैराबोला का वर्टेक्स हमेशा इस लाइन पे होना जरूरी है। तो तुम्हारा पैराबोला, अब एक अच्छी बात ये हो गई कि बस ऐसे हो सकता है। कितने बच्चों को समझ आ रहा है? इट कैन ओनली बी दिस, Yes sir. यस है ना? Yes, कैन sir. ओनली बी दिस। तो अब मुझे एक बात सोच के बताओ, अब अगर इफ इट कैन ओनली बी दिस, इफ इट कैन ओनली बी दिस, तो मुझे बताओ आउट ऑफ ऑल दीज क्या कंडीशन लूं, मतलब व्हाट इज द कंडीशन? Sir, maximum 1 and -1 by axis. अरे मैं थोड़ा ज्यादा घटिया बना दिया, एक सेकंड यार, सॉरी दोस्त, मैं सुन नहीं पाया। आई शुड फर्स्ट पुट -1 and 1। अब जबकि वर्टेक्स मुझे पता है इस पे है, तो मुझे बताओ ये चलेगा क्या? ये वाला ग्राफ चलेगा क्या No. फॉर दिस? No, ये तो sir. ऑब्वियसली नहीं चलेगा यार, ये तो क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि सबको दिख रहा है रियल रूट। इमेजिनरी रूट्स हैं, ठीक है। ऑफ कोर्स ये भी नहीं चलेगा, ये चलेगा क्या बच्चों? यस हाँ ये चलेगा हाँ, Yes, sir. -1 to 1 में, -1 to 1 में इसके दोनों रूट्स हैं, हाँ चलेगा वो। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको अलग कलर से बना देता हूँ, ठीक है, जो चलेगा उसको मैं अलग कलर से बना देता हूँ। तो लेट्स से ये सबसे पहली बार कौन सा वाला चल रहा है? ये वाला। ये चलेगा क्या बच्चों? यस सर। Yes sir. Yes, sir. है ना? ये चलेगा क्या बच्चों? Yes, sir. हाँ सर चलेगा। ये Yes. चलेगा क्या बच्चों? Yes sir. नो सर, नो सर। हाँ, चलेगा। Yes, sir. चलेगा ना Sir, at least At one least one root. solution. One root वन ना। एक रूट है, वन एक रूट है, दूसरा वाली डिस्कार्ड हो रहा, बट वन एक रूट है। इसके बाद कितने बच्चों को समझा? दिस ऑनवर्ड सब कचरा है, Yes sir. यस है ना? अब कैन यू टेल मी मैथमेटिकल कंडीशन की ग्राफ ये चारों ही हो, ये हो, इसके ऊपर वाले और इसके नीचे वाले ना हो? जल्दी बताओ मैथमेटिकल कंडीशन। Yes. -b/2 equal to -1/2 -b/2 है तो फिक्स्ड है, वो तो -1/2 है, उसकी कंडीशन तो लगनी नहीं है। Sir, सब- A के terms में है क्या?
नहीं नहीं, पहले कंडीशन बोलो, जैसे जैसे एक क्वाड्रेटिक है ना कि डिस्क्रिमिनेंट डिस्क्रिमिनेंट f of 1 f of -1, वैसे बोलो, a बाद में निकालेंगे अपन। व्हाट कैन बी अबाउट डिस्क्रिमिनेंट? smaller than D equal greater than equal to 0. हाँ, d ग्रेटर देन या इक्वल टू दोनों चलेगा, एक्स एक्सिस को टच भी करना चलेगा, ये भी चलेगा, बट दैट इज नॉट सफिशिएंट कंडीशन। और क्या क्या लगेगा जल्दी बताओ। f of minus half greater than 0. हाँ वही हाँ बोलो बोलो, f of -1 greater than 0. Minus half is greater than 0. f of minus half greater than 0, ये कहाँ से आ गया? f of minus half नहीं नहीं, f of you are minus wrong. 1 ना हाँ, f of -1. f of 1 फिर से सुनो, f of 1 should be greater than Greater equals than to 0, ये चारों चलेंगे ना? What can we say about, एक सेकंड सोचने दो, I think that is it. These two conditions are enough. जल्दी बताओ सोच के। Can we put any condition on f of -1? बट यहाँ पे हमारा जो ऊपर वाला सबसे ऊपर वाला ग्राफ है उधर पे भी f of 1 greater than 0 है। सबसे ऊपर वाला ग्राफ है, इधर भी f of 1 greater than 0 है, बट सबसे ऊपर वाले में d greater than equals to 0 नहीं है ना बिट्टू? हाँ सर, समझा। अब मुझे सोच के बताओ, इन दोनों कंडीशन से रेड वाले ही बनेंगे कि कुछ और भी बन सकता है? आई वांट यू गाइस टू आंसर, थिंक इट आउट लाउड, सोच लो आराम से। क्या मैंने सही लिखा है? कैन बी पुट एनी कंडीशन ऑन f of minus, बोलो बोलो वापस बोलो। सर f of -1 नहीं डाल सकते बिकॉज वो डाला तो रेंज में आएगा ही नहीं ना। नहीं नहीं, प्रॉब्लम वो भी है कि f of -1 तो पॉजिटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। देखो एक्चुअली में ये इसलिए हुआ क्योंकि माइनस हाफ के बहुत क्लोज है -1 और 1 बहुत दूर है, तो अगर सिमेट्रिक अबाउट माइनस हाफ होगा तो ये भी हो सकता था, ये भी हो सकता था और ये भी हो सकता था। तो f of -1 पॉजिटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो f of -1 इज नॉट क्रिएटिंग एनीथिंग, नो कंडीशन फ्रॉम f of -1। थिंक अगेन, ये कंडीशन ट्रू है, ये कंडीशन ट्रू है, तो क्या ये चार ग्राफ बनेंगे रेड वाले, हाँ या ना? सोच लो एक और बार। कैन यू थिंक ऑफ एनी डिफरेंट कंडीशन, मतलब कोई ऐसा ग्राफ बना सकते हो जिसमें ये दोनों ट्रू है बट वो रेड वाले कैटेगरी में ना आ रहा हो? बट इसमें सबसे पहले -b/4 उल्टा नहीं, कॉनकेव अपवर्ड है पहली बात तो, और इसका एक्स कोऑर्डिनेट फिक्स कर लेना पहले, ये भी कंडीशन फिक्स ही है, ये मैंने लिखा नहीं है बट ये तो पहले से ही फिक्स है। तो वर्टेक्स इसी पे घूम सकता है, d ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 बट f of 1 पॉजिटिव, यही तो बनेंगे यार, सही तो है? देख लो एक बार, और कोई कंडीशन नहीं होगा। तुम बताओ ना, तुम सोच के बताओ, मेरे को तो दिख रहा है कि और कोई कंडीशन नहीं है। सोचो ना, एक और बार सोच लो। चलो, ये तो फिक्स है कि वर्टेक्स इस पे होना है। d ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 का मतलब क्या होता है? d ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 का मतलब होता है या तो टच करेगा या कट करेगा, तो या तो ऐसा हो सकता है या फिर ऐसा हो सकता है। बट f of 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो f of 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 मतलब इंटर एक्स एक्सिस को कट टच भी चाहिए और f of 1 को ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 भी चाहिए, तो यही पॉसिबिलिटीज तो बन रही है। बताओ, कंप्लीट है ये? यस ठीक है, सर। तो एक्चुअली चलो निकाल लेते हैं, d ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 से क्या मिल जाएगा? d ग्रेटर देन इक्वल्स टू b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो 16 को वहां पे भेज दो, एक सेकंड रुको सोचने दो। a बिलोंग्स टू -2 to 2 आ रहा है इससे, है ना? और सेकंड वाले से क्या मिल जाएगा? f of 1, व्हाट इज f of 1? 4 प्लस a स्क्वायर माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो ये क्या बन रहा है? a स्क्वायर प्लस 5। अच्छा, ये बाय डिफॉल्ट ट्रू था, ये एनीवे ट्रू था। तो एक्चुअली कितने बच्चों का समझा? अगर तुमने d ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 लगाया भी था, ओनली दिस, तब भी बाय डिफॉल्ट अपना करेक्ट आंसर आ गया था। बट लॉजिकली नो, ओनली d ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 वाज नॉट सफिशिएंट, दिस आल्सो शुड हैव बीन ट्रू व्हिच वाज एनीवे ट्रू, तो बच गए। ऑलराइट सर पहला, सर वो हम लोग को d ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 में ही आंसर मिल गया था क्योंकि इधर माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी सब वैल्यूज ट्रू था ना सेकंड केस में। हाँ, ये हमेशा ट्रू था, यस, बट दिस विल नॉट बी द केस ऑलवेज। मैं ये बस सिखाना चाह रहा था कि यस, बिकॉज यू अप्लाई d ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 यू गॉट द राइट आंसर, बट लॉजिकली नहीं। खाली d ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 नेवर इंप्लाई, वो एक्चुअली क्वेश्चन का फ्रेमिंग ऐसा था कि दिस वाज इनफ, क्योंकि ये देखो सेकंड कंडीशन तो पहले से ट्रू थी। ओके यस सर।
बट आने वाले क्वेश्चंस में बस याद रखना कि तुम्हें चेंज करना पड़ेगा और तुम्हें प्रॉपरली ऐसे करना पड़ेगा. You could get away with a d greater than equals to 0 only in this sum. 45, 46, 58 में हो सकता है पोपट हो जाए. ये इन चारों सम में पोपट हो सकता है. तो अब नाउ दैट यू अंडरस्टूड द बेसिक्स, प्रोसीड विद 45 करके बताओ. और अभी भी किसी को जरा सा भी डाउट हो तो पूछ लो. एफ ऑफ 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 कैसे आया? हर्ष देखना रेड वाले ग्राफ में एफ ऑफ 1 क्या क्या होगा. 1 पे रेड वाले ग्राफ्स का हाइट या तो पॉजिटिव है 0 है. तो एफ ऑफ 1 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0. पूछो, अनम्यूट करो और पूछो क्या पूछना है. सर आप क्या मुझे एक बार इसकी सिग्निफिकेंस समझा सकते हैं कि ए स्क्वायर प्लस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कैसे अफेक्ट करता है हमारे फाइनल सॉल्यूशन को? ये तो बिल्कुल अफेक्ट नहीं कर रहा. बट अगर Yes, ऐसे आ sir. जाता कि ए स्क्वायर माइनस 5 आ जाता तो इससे एक ही रेंज और आ जाती कि माइनस रूट 5 से रूट 5 समथिंग लाइक दैट. तो इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना पड़ता. ओके सर, ओके. फिलहाल यहाँ से तो ऐसा है कि दिस इज ऑलवेज ट्रू. तो Yes, ये yes. सेकंड वाला केस का पॉइंट ही नहीं था. दिस इज सफिशिएंट. तो ये फाइनल आंसर हो गया. बट अगर ये कुछ और कंडीशन छोड़ के जाता तो इंटरसेक्शन लेना पड़ता. यस सर, समझ. चलो तो अपन और सीखेंगे ऑफ कोर्स इसके बारे में क्वेश्चंस के थ्रू. बाय द एंड बाय द टाइम वी आर डन विद ऑल दीस क्वेश्चंस तुम्हें काफी आइडिया लग चुका होगा. तो 1B45 ट्राई करके बताओ. चलो 1B45 बोलो. सर वो एफ ऑफ 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वाला केस एक बार वापस बता दो ना. देख तो रेड वाले ग्राफ्स देख. रेड वाले ग्राफ्स का 1 पे हाइट क्या क्या है. रेड वाले ग्राफ्स का 1 पे हाइट क्या क्या है. पॉजिटिव है सर. और 0 भी हो सकता है जैसा कि अपन ने देखा. तो एफ ऑफ 1 क्या होना चाहिए हमेशा. पॉजिटिव या 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0. समझा सर. कैन यू रिपीट दैट. सर माइनस बी अपॉन 2a माइनस 1 अपॉन 2 कैसे आया था? माइनस बी बाई टू क्या होता है. माइनस टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ टी अपॉन 2 टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर. तो माइनस बी मतलब -4 अपॉन 2 टाइम्स 4 तो माइनस हाफ ही तो हुआ. और आर यू आस्किंग कि वर्टेक्स माइनस बी बाई टू कैसे आया. आर यू आस्किंग दैट. यस सर, वर्टेक्स. नहीं सर, नहीं सर. ठीक है, समझ गया ना. तो उसने क्वेश्चन में अपनी जान बचाने के लिए थोड़ा सा ऐसा डेटा दिया था कि अपन को 500 ग्राफ नहीं बनाने पड़े. उसने बोला वर्टेक्स फिक्स है तो इसके हिसाब से आप एनालाइज कर लो. तो दिस टू वाज सफिशिएंट. ठीक है. फोर्टी फिफ्थ सोचो.
फिल इन द ब्लैंक, आगे क्या कंडीशन आएगी टी पे? No, बोलो। sir, at least one solution between 0 to 1. Very good. Has at least one solution of t in the closed interval, है ना? Yes, sir, please. बट ये मत भूलना इसका f of 0 पहले से ही फिक्स्ड है, 1 पॉजिटिव है. यू कैन यूज दैट टू योर एडवांटेज, नहीं तो इसमें भी बहुत सारे केस बनने लगेंगे. So why at least one? मतलब क्योंकि उसने बोला ना कि दिस इक्वेशन हैज एटलीस्ट वन सोल्यूशन ऑफ x, तो इसका अगर एटलीस्ट एक सोल्यूशन x का मिल रहा है तो सफिशिएंट है. Okay. होगा कि चल मान ले इसके दो रूट्स आते हैं, एक हाफ आता है और एक 7 आता है, तो 7 डिस्कार्ड कर दे तब भी x से करेस्पॉन्डिंग एक वैल्यू तो आ ही जाएगी. Sir, how in the range 0 to 1? cos स्क्वायर x को क्या डाला है? t. T. बस cos स्क्वायर का रेंज क्या होता है? 0 to 1. तो ठीक है, t एक वैल्यू तो आनी चाहिए 0 7 के बीच में. ठीक है, f of 0 equal to 1. ये दिख तो रहा है, कांस्टेंट टर्म होता है ना f of 0. अगर मैं इसको f of t बोलता हूँ t स्क्वायर प्लस at प्लस 1, तो मुझे ये पहले से दिख रहा है f of 0 1 है, मतलब इसका y इंटरसेप्ट फिक्स्ड है. तो y इंटरसेप्ट फिक्स्ड करके चलना, y इंटरसेप्ट 1 फिक्स्ड है. तो तुम्हें ग्राफ पता है कि या तो ऐसा जाएगा या फिर ऐसा जाएगा, नीचे नहीं आ सकता. तो अब सोचो क्या करना पड़ेगा, जल्दी सोच के बताओ. कौन से ग्राफ चाहिए? D less than B. Sir, Oh. D should be. हाँ तुम बताओ ना, ग्राफ कौन से चाहिए? यहां से तो पास होना ही है, ये चलेगा क्या? Yes, sir. और क्या? ये चलेगा क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. और कुछ देख लो तुम्हें बनाना है तो. Sir, 1 से passing x axis पे. ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, थोड़े छोटे डायग्राम बना लेता हूँ यहाँ. इन सबको अपन एक साथ क्लब कर देंगे. एक ये बन रहा है, ये 1 है, ये 0 है. एक ये बन रहा है, यही 1 है और ये 0 है. और क्या बन सकता है? दोनों I think रूट 1 और 0 के बीच में. और 1 के बीच में से. सर एक रूट 1 ही है, 1 सिर्फ सिंगल एक रूट 1 ही है, वो तो मैंने बना दिया. सर Sir, सिंगल both roots between 0 and 1. हाँ बोथ रूट्स, देन बोथ रूट्स, यस ये भी चल जाएगा. So single root. और क्या Same चल root. जाएगा? ये भी चल जाएगा, टच होके भी भाग जाए वो, ये भी Yes, चल sir. जाएगा. Yes. Yes, sir. और कुछ सोच लो, अगर तुम्हारे दिमाग में आ रहा है तो मुझे बताओ. अभी लेफ्ट साइड में हो सकता है क्या? तुम्हें सबको पता हो रहा है कि लेफ्ट साइड में तो पोपट ही हो रहा है, दोनों रूट नेगेटिव आ रहे हैं, तो वो तो बिल्कुल नहीं चलेगा. तो आई थिंक दिस इज इनफ, आई थिंक दिस इज इनफ. इससे ज्यादा और केस बनेंगे ही नहीं. सोच लो तुम्हें बनाना है. Passing through 0 and 1 both. कैन यू रिपीट दैट? 0. So passing through 0 and 1 both. हाउ कैन इट पास थ्रू 0? बाय इंटरसेप्ट फिक्स्ड है ना मित्र. Okay, sir. तो बच्चा तो पास हो ही रहा है, वो तो फिक्स्ड ही है. So first root passing between 0 and 1, and then second one from 1. यस, एक्सीलेंट. तो वो इसमें आ जाएगा. यस यस यस, आई मिस्ड दैट. हाँ ये वाला अपन ने मिस कर दिया, ये भी एक आ जाएगा. तो इन सबको अपन क्लब कर देते हैं, आ जाओ. कैन बी क्लब ऑल दिस. ये देखो, Sir, D should be greater than equal to 0. इसके लिए क्या बनेगा? f of 0 तो इसके लिए ऑलरेडी ट्रू है. f of 1 क्या क्या होना चाहिए, जल्दी बताओ. बोलो. f of 1 लेस देन इक्वल्स टू 0, है ना? एंड नॉट जस्ट दैट, पोपट हो सकता है. minus b by 2a positive. यार how about this? Why are we missing this? नहीं वो आ जाएगा. वैसे एक और मिस कर दिया, चलो बट मैं वो बना देता हूँ. ये देखो, वो सब एक साथ क्लब हो जाएंगे, डोंट वरी. 1 ये रहा इस पॉइंट पे, और एक ये वाला भी देखो. अरे ये वाला भी है ना.
बट वो सब क्लब हो जाएंगे। मुझे बताओ क्या ये फर्स्ट वाले के लिए इनफ है कंडीशन? So, how is minus b by 2a greater than 0? वर्टेक्स राइट साइड में होना चाहिए, सीधी बात। Okay, yes, yes. क्या ये दोनों कंडीशन इनफ है? वो बोलना चाह रहे हैं कि 0,1 से तो पास हो ही रहा है, माइनस बी बाई टू ग्रेटर देन 0 मतलब इसका वर्टेक्स राइट साइड में, तो ऐसा बन सकता है, राइट साइड में कुछ भी हो सकता है। बट एफ ऑफ 1 क्या होना चाहिए? या तो इक्वल टू 0 या लेस देन इक्वल टू 0। सर बट जो हमने सबसे पहला केस बनाया उसके जस्ट नीचे वाले में f(1) इज ग्रेटर देन 0 है। नहीं नहीं मित्र मित्र मित्र, ये केस 1 है, दिस वाज 1 ओनली। ओके सर, ओके। केस 2 मैं अलग ले रहा हूँ। केस 2 के लिए कंडीशंस तुम लोग बोलो, जल्दी बताओ। माइनस b by 2a इज ग्रेटर देन 0 माइनस बी बाई 2 ग्रेटर देन 0, यस। एंड f(1) इज ग्रेटर देन और ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है ना? यस सर। और क्या? डिस्क्रिमिनेंट मत बोलना, डिस्क्रिमिनेंट भी तो ग्रेटर देन और इक्वल। फॉर्म ही निकल गया तो पोपट हो जाएगा ना। हाँ सर। b ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 और क्या? ऑफ कोर्स माइनस b बाय 2 हैज टू बी पॉजिटिव। डू वी नीड एनीथिंग एल्स? आई थिंक वी आर डन। Yes, sir. है ना? तो ये यूनियन ये, तो केस 1 को सॉल्व करो। केस 1 क्या रहा है? एफ ऑफ 1 क्या बन रहा है बच्चों? एफ ऑफ 1 मतलब a प्लस 2, तो a प्लस 2 लेस देन इक्वल टू 0 मतलब इससे मिलेगा माइनस इंफिनिटी टू माइनस 2, है ना? a लेस देन इक्वल टू माइनस 2। माइनस b बाई 2 से क्या मिलेगा? माइनस b बाई 2 मतलब माइनस a बाई 2, वो पॉजिटिव होना चाहिए यानी a नेगेटिव होना चाहिए। इससे मिल रहा है a नेगेटिव। इनफैक्ट केस 1 कितने बच्चों को समझा? यही आ रहा है फाइनली। एक बोल रहा है माइनस इंफिनिटी टू माइनस 2 और एक बोल रहा है a नेगेटिव, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन यही आता है। लिखूं कि समझ गया? सो पहला वाला सबसेट है दूसरे वाले का। एक्चुअली यस, एग्जैक्टली। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन में बोल देता हूँ कि ये तुम्हारा S1 है, दिस थिंग इज S1, पहले केस का सोल्यूशन। दूसरे केस का देखो, f ऑफ 1 मतलब लिटरली a प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब माइनस 2 टू माइनस इंफिनिटी, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, माइनस 2 टू इंफिनिटी। दूसरा बोल रहा है d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। डब्बा क्या बन रहा है? a स्क्वायर माइनस 4, a स्क्वायर माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब माइनस इंफिनिटी टू माइनस 2 यूनियन 2 टू इंफिनिटी। और ये बोल रहा है इसका मतलब माइनस a बाई 2 पॉजिटिव यानी a नेगेटिव। तो S2 क्या बन रहा है बच्चों? इन तीनों का इंटरसेक्शन। तो इन तीनों का इंटरसेक्शन कितने बच्चों को दिख रहा है? यही रहा। ओए 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 ओए, सर माइनस इंफिनिटी टू माइनस 2 होगा ना? नहीं, नो 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 नो, ये बोल रहा है माइनस 2 टू इंफिनिटी भी बोल रहा है ना ये। तो इन तीनों का इंटरसेक्शन आ रहा है ओनली a इक्वल्स टू माइनस 2। इन दोनों का इंटरसेक्शन आ रहा है ओनली a इक्वल्स टू माइनस 2। देखो ना, माइनस 2 टू इंफिनिटी मतलब माइनस 2 के राइट साइड में, बट ये बोल रहा है माइनस 2 के लेफ्ट साइड में, और ये बोल रहा है ए नेगेटिव, खाली ये है। तो फाइनल आंसर एक्चुअली बच्चों क्या निकला? a बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू माइनस 2 ओनली। इन दोनों का यूनियन यही है। कौन सा ऑप्शन है? सी। चलो देख लो एक बार सी ऑप्शन, ठीक है। सर फर्स्ट केस में आपका माइनस इंफिनिटी टू माइनस 2 कैसे आया? एफ ऑफ 1 निकालना। एफ ऑफ 1 क्या बन रहा है? 1 प्लस a प्लस 1, तो a प्लस 2, और उसने बोला लेस देन इक्वल टू 0, तो यानी a लेस देन इक्वल टू माइनस 2। तो माइनस 2 से माइनस इंफिनिटी टू माइनस 2, और माइनस b बाई 2 है पॉजिटिव का मतलब होता है a नेगेटिव। तो इन दोनों का सेक्शन क्या मिल रहा है? ये मिल रहा है, तो ये S1 है तुम्हारा, ठीक है। तो ये एकदम टेक्निकली कोई गलती वाला सोल्यूशन नहीं है, इसमें कोई गलती नहीं है, ठीक है। हाँ तो हमको मतलब ग्राफ बनाना जरूरी है केसेस फाइंड करने के लिए हमेशा। हाँ यार, हाँ, ऐसे जब घटिया घटिया कंडीशन होती है ना, एटलीस्ट वन सोल्यूशन, तो एटलीस्ट वन के लिए तुम्हें ये बनाना ही पड़ेंगे। यू कांट गेट अवे विदाउट दिस, करना ही पड़ेगा। सो एटलीस्ट 2 सॉल्यूशंस भी आ सकता है ना? एक सेकंड, दो लोग एक साथ बोले, कैन यू गो वन बाय वन? हेलो हाँ बोलो। सर, आप इंटरसेक्शन वाला पार्ट एक बार बता दो। कौन से वाले का? केस 1 का? नो सर, जो दोनों केस का आपने यूनियन लिया, सॉरी वो वाला पार्ट।
देख, केस 1 मतलब क्या होता है, ये वाली वैल्यू चलेंगी, फिर केस 2 का मतलब क्या होता है, केस 2 से जो भी आएगा वो भी चलेगा। डिड यू अंडरस्टैंड इन तीनों का इंटरसेक्शन? देख यहाँ पे दिखा देता हूँ, -2 2 और एक 0। तो एक क्या बोल रहा है, एक बोल रहा है -2 से इंफिनिटी, है ना ये वाला। दूसरा क्या बोल रहा है, -∞ टू -2 यूनियन 2 से इंफिनिटी। और तीसरा क्या बोल रहा है, इसको किस कलर से करूं, इसको ब्लू कलर से कर देता हूँ। तीसरा बोल रहा है 0 से छोटा। तो अब मुझे पता कि तीनों, जहाँ पे ब्लैक भी हो, रेड भी और ब्लू भी हो, तीनों क्या है, खाली यही वाला एक पॉइंट है जहाँ पे ब्लैक भी है, यहाँ पे रेड भी और यहाँ पे ब्लू भी है। तो इंटरसेक्शन एक ही पॉइंट आ रहा है -2। यस सर। ठीक है, चलो सर अब आई थिंक 46 होना चाहिए तुम लोगों से। 46 यू शुड बी एबल टू सॉल्व। सर बोलो। सर एटलीस्ट 1 या एटलीस्ट 2 सोल्यूशन ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है ना, ओनली 1 यार ये सोल्यूशन वाले नॉट। लेंदी होते हैं और कुछ नहीं है। आ तो सकता है, मैं कैसे मना कर सकता हूँ कि नहीं आ सकता, बिल्कुल आ सकता है, बट ये क्वेश्चन लेंदी होता है, आई एग्री टू दैट। दीज आर लाइक ओके प्योरली सब्जेक्टिव टाइप के, सम एटलीस्ट 10 से 15 मिनट लगता है क्वेश्चन सॉल्व करने में। बट अब क्या बोलूँ, हमें तो कॉन्सेप्ट सीखना है यार, अब मैं क्या बोलूँ, मतलब तो हम सीख ही रहे हैं, खत्म। चलो, सर ये सिलेक्टिवली अच्छे क्वेश्चंस हैं बुकलेट के। हाँ बोलो। सर हम लोग इतने सारे ग्राफ्स इसलिए बना रहे क्या, क्योंकि कोई केस छूट ना जाए। हाँ, बट अपन ने इवेंचुअली इन दोनों को कंबाइन करके एक केस बना दिया, इन चारों को कंबाइन करके 2 केस बना दिया, तो इवेंचुअली 2 ही केस बनाए, ओके सर। इवेंचुअली 2 ही केस हैं। चलो 45 46 करके बताओ जल्दी से। और 46, अच्छा नहीं, अभी अपन 45 किए थे, 45 लिख देता हूँ। थिंक अबाउट 46। सबको दिखना चाहिए कि sec स्क्वायर को 1 + tan स्क्वायर लिखोगे और tan स्क्वायर को t डालोगे। तो क्वेश्चन को t में करके बताओ मुझे। ये भी लेंदी है क्योंकि इसमें भी आई थिंक एटलीस्ट 1 जैसा कुछ आएगा। इसका भी वर्टेक्स फिक्स है, यूज दैट टू योर एडवांटेज। वर्टेक्स फिक्स है इस पैराबोला का। मैं आ रहा हूँ 2-4 मिनट में, तुम लोग करो। चलो 46 सॉल्विंग पार्ट नहीं, बट मुझे एटलीस्ट कन्वर्जन पार्ट तो बताओ। सर tan अच्छा कोई 4x बच्चा इसका, एक सेकंड, बट सब tan लोग इसका eligible स्क्रीनशॉट तो ले ही रहे हो ना, स्क्रीनशॉट तो लेते ही चलो, ठीक है। स्क्रीनशॉट हमेशा शेयर करके रखा करो ग्रुप पे, कभी भी रेफर करना पड़े तो वी शुड बी रेडी। स्क्रीनशॉट ले लो नहीं लिए तो। सो 46 में एक ही केस बनेगा क्या? हाँ इसका एक ही केस है क्योंकि tan आई थिंक सो, यस। रेंज इवेंचुअली वो जान बच जाएगी हमारी। ऐसे तो बहुत पॉसिबिलिटीज हो सकती है, बट बिकॉज ऑफ वर्टेक्स आई थिंक जान बचनी चाहिए। चलो बचाते हैं अपनी जान। 46 क्या है, ये सबको देखिए ना, tan स्क्वायर x को आपने t डाला होगा
तो क्वाड्रेटिक इन टी बन रहा है, तो टेन स्क्वायर माइनस टू टी प्लस ए स्क्वायर माइनस टू इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो इसमें सबसे अच्छी बात है कि इसका वर्टेक्स कितने पे लाइन है, एक्स इक्वल टू वन लाइन पर है, ये पहले से ही पता है, माइनस बी बाई टू है, देख लो एक बार। ठीक है, अब उसने बोला है कि टेन एक्स का एटलीस्ट, एक्स का एटलीस्ट एक सोल्यूशन चाहिए, तो कितने बच्चों को समझा? दिस इक्वेशन हैज, जल्दी बोलो, फिलिंग द ब्लैंक्स, है At least one solution between 0 to infinity. at least one solution in the interval 0 to infinity. Yes. All right. तो अब ग्राफ्स बनाते, ग्राफ्स, लेट अस मेक ग्राफ्स जिसका वर्टेक्स पहले से फिक्स है बच्चों। वर्टेक्स वैसे तो ये तो हमारी बहुत खुशी की बात है, ये तो सबसे अच्छा टाइप का डेटा हो गया। चलो तो अब सोचो, ऑब्वियस सी बात है ये नहीं चलेगा। ठीक है, कहाँ से चलना चालू होगा? इनफैक्ट सबको दिख गया, एक ही कंडीशन है बस, जल्दी बताओ भाई, ये सारे चलेंगे, सारे चलेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बस। तो कंप्लीट कंडीशन इज, ये तो एक्चुअली फॉर्चुनेटली फॉर अस ये बहुत इजी निकल गया, ओनली बिकॉज ऑफ वर्टेक्स। एज लॉन्ग एज वो एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, एक रूट इस साइड में हो गई होगा, तो एक रूट अगर इस साइड है तो ये कंडीशन मीट हो रही है। बेंचाक डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इज द आंसर, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो 3 minus a square greater than equals to 0 gives you a minus root 3 to root 3. Are you getting a hang of it? Yes. Yes, हाँ, sir. थोड़ा थोड़ा समझ आना चाहिए। I won't deny कि it is complicated, but ठीक है, मतलब अगर बहुत अच्छे से मेहनत करेंगे, सोच समझ के करेंगे तो होगा। इसलिए मैंने So, पहले ही sir, वो दो क्वेश्चन, हाँ बोलो। So there will be one condition only. हाँ, इवेंचुअली ये देखो ना, मुझे और कुछ लगाने की जरूरत ही नहीं है, खाली एज लॉन्ग एज वो एक्स एक्सिस को कट या टच कर रहा है, एक रूट है इसका 0 से इन्फिनिटी के बीच में, यहाँ पे एक ये रूट है, ये रूट है, ये रूट है, सब 0 से इन्फिनिटी के बीच में है, एटलीस्ट एक रूट। सर कंडीशन, हाँ सर एक्चुअली कंफ्यूजन होता है ये ग्राफ्स एनालाइज करने में। सो लाइक वो ब्लू में जो आपने बनाया वो एक्सेप्टेड नहीं है ना? मतलब इसमें जैसे बता, फिलहाल इसमें क्या कंफ्यूजन है, फिर अपन जनरल डिस्कशन करते हैं, इसमें क्या कंफ्यूजन है? तो वही एक जनरल डाउट था कि आपने वो ब्लू वाला क्यों नहीं कंसिडर किया वैसे। देख, तो ब्लू वाले में इस क्वाड्रेटिक के कितने रूट्स हैं अकॉर्डिंग टू यू? ब्लू वाला ग्राफ अगर होता तो इसके कितने रूट होते? 0 होता है ना, है ना? Imaginary roots. इमेजिनरी रूट्स होता है, एग्जैक्टली, मतलब नंबर ऑफ रियल रूट्स वुड हैव बीन 0। तो क्या ये कंडीशन मीट हो रही है? मुझे इसका एटलीस्ट एक रियल रूट चाहिए 0 से इन्फिनिटी के बीच में, उसके तो दोनों ही इमेजिनरी है, तो पोपट हो गया। हाँ सर समझ गया, थैंक यू है सर। ना? बट सडनली जैसे टच हुआ तो एक रूट यही रहा ये, तो क्या ये 0 से इन्फिनिटी के बीच में इसका रूट है क्या? हाँ है यार। और इसके नीचे हमेशा एक रूट, ये देख यहाँ पे ये रूट, ये वाला रूट हमेशा 0 से इन्फिनिटी के बीच में, ये भी चलेगा, ये भी चलेगा, लल्ला। As long as d greater than equals to 0, you will always have one root in the interval 0 to infinity. So that is good for us. Okay, sir. Sir, can we not consider f of 1 is always smaller than or equal to 0? So I checked with it. I got the same result. Actually, yes, why not? So big f of 1, हाँ सही है, that would imply the same thing. That would imply the So I same. got the same result. हाँ सही है, आएगा, वो सही बात है, बिल्कुल ठीक है। एफ ऑफ 1 वाला मुझे समझ में नहीं आया। क्या हुआ? सर ये एफ ऑफ 1 वाला मेरे को समझ में नहीं आया, क्या कोई हुआ? बात, देखना 1 क्या है, f of 1 मतलब ये रहा 1 वाला लाइन, रेड वाला ग्राफ अगर चाहिए तो f of 1 मतलब इस पॉइंट पे भी या तो वो 0 है, उसके बाद f of 1 नेगेटिव होगा हमेशा, तो एज लॉन्ग एज f of 1 लेस देन इक्वल्स टू 0, यस सर। इसका मतलब ये रेड ग्राफ्स बनेंगे। तो ये कंडीशन इज सेम एज दिस कंडीशन, ये क्वेश्चन के हिसाब से ये दोनों सेम बातें हैं। ओके चलो नेक्स्ट क्या है? 1b58। चलो जल्दी करके बताओ, इसको फोटो खींच लो, कॉपी कर लो, बट 1b58 करके बताओ।
चलो तो ये भी ट्राई करते हैं, ये भी आना चाहिए तुम लोगों को, जल्दी सोच के बताओ। So is option B is the correct answer? यार एक्चुअली मुझे आंसर पता नहीं है, बट करो, ट्राई करो, मैं जब तक ऐसे ही इधर उधर डूडल अराउंड कर रहा हूँ। अबे अच्छा, मतलब चलो ट्राई करो, बट मेरे को तो दिख ही गया, मतलब ये तो बहुत आसान हो गया because of one thing. Otherwise, this would have taken quite a lot of time to solve. But I could see it, and I hope तुम लोगों को दिख. There is very one obvious सा thing in this. इसको जरा नोटिस करो, और वो क्वेश्चन एक दो लाइन का बना देगा इसको. कुछ देख के अच्छा लग रहा है क्या इसको? क्या क्या अच्छा लग रहा है? वर्टेक्स इज गिवन -8. नो, वर्टेक्स कहाँ से -8 आ गया? नो, वर्टेक्स कहाँ से आ गया? वर्टेक्स तो होता -b/2a. तो -b इज a अपॉन 2a, मतलब a/4. नो, एनीथिंग एल्स? If I am not mistaken. एक रूट दिख ही रहा है इसका, बोलो। ये आपको ऑब्जर्वेशन से आया ना? ये तो मेरे को ऑब्जर्वेशन से है, ऑफ कोर्स, बट मेरे को दिख रहा था ना, देखो, मतलब -80 + 2 है, तो t को 2 डालूंगा तो मेरे को दिख ही गया कि भाई कैंसिल ही हो रहा है, मतलब इससे लाइफ कितनी आसान हो गई, ध्यान से देखो। हमें दिख रहा है एक रूट हिट तो एंड ट्रायल ऑलरेडी 2 मेथड है। इसके है ना? क्या क्या क्या? हिट एंड ट्रायल मेथड। यस यस, ऑफ कोर्स हिट एंड ट्रायल, ऑफ कोर्स हिट एंड ट्रायल। मतलब क्या बोलूं यार, मतलब एक रूट 2 है, तो अदर रूट कैसे निकाल सकते हो? प्रोडक्ट ऑफ द रूट से। लेट्स से अदर रूट इज अल्फा, तो 2 into अल्फा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज 2 into अल्फा इज दिस अपॉन दिस, 2a minus 8/2. So that implies alpha is a minus 4/2, है ना? अल्फा ये आ रहा है। अब ये तो देखो क्लियरली sin x can't be 2, वो तो रिजेक्ट ही हो रहा है। बट अगर तुम्हें सोल्यूशन चाहिए तो ये वाला किस रेंज में होना चाहिए, जल्दी बताओ। 2 वाला तो रिजेक्ट होगा, 2 वाला तो रिजेक्ट होगा, तो दिस रूट मस्ट लाई इन व्हाट रेंज? -1 -1 to 1. -1 to 1. बस खत्म, तो ये तो सॉल्व हो गया। 2 स्टेप, 2 स्टेप जो पूछ रहे थे ना वो आ गया सीधे। यस, दिस इज द आंसर, अदरवाइज दिस वुड हैव टेकन अ लॉन्ग टाइम। बहुत टाइम लगता अगर ये नहीं होता, क्योंकि इसका इवेंचुअली कंडीशन क्या होता है? कंडीशन बनता है कि दिस हैज एटलीस्ट, वही कहानी फिर से, एटलीस्ट 1 रूट इन इंटरवल -1 to 1, बट इसमें मौत हो जाती निकालते निकालते। एटलीस्ट 1 रूट इन द इंटरवल -1 to 1। तो तुम इमेजिन कर रहे हो कि कितने ग्राफ बनते हैं? ये बनाते जाओ, डिकचिक डिकचिक डिकचिक, मौत हो जाती, छोड़ ही देते अपन। ओके, आई होप थोड़ा थोड़ा फील आ रहा हो। बनेगा 59, ट्राई करो। H2 कैसे निकालो? ये t = 2 तो मैंने हिट एंड ट्रायल से निकाला, मुझे दिख गया कि t को 2 डालता हूं तो सब 0 बन रहा है, तो t = 2 इज अ रूट। दूसरा रूट मैंने अल्फा अज्यूम करा, लेट द अदर रूट बी अल्फा। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होता है? 2 into अल्फा, दोनों रूट्स पता है तो 2 into अल्फा, बट प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज गिवन बाय कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो दिस अपॉन दिस, तो अल्फा मिल गया। तो ऑब्वियसली 2 तो इस रेंज इंटरवल में नहीं है, तो इसको लाना पड़ेगा इस इंटरवल में। तो a-4/2 जो अल्फा है उसको -1 to 1 होना चाहिए, इससे तो सीधे सीधे ही आ गया, खत्म। ठीक है, 1a59, बी केयरफुल व्हेन यू सॉल्व दिस। 1a59, थोड़ा गलतियां होता है इसमें, करके बताओ।
सर बट क्वेश्चन में मेंशन नहीं है ना कि दूसरा सर के दूसरा रूट -1 to 1 में लाई नहीं करना चाहिए। यू आर टॉकिंग अबाउट 58 ये वाला? यस सर। बिल्कुल लाई करना चाहिए। अगर मान ले एक रूट तो पहले 2 आ रहा है, दूसरा रूट भी इस इंटरवल के बाहर है, तो sin x की दोनों हाँ वैल्यूज उसकी रेंज के बाहर है, तो नो सोल्यूशन आ जाएगा x का। हाँ यस सोल्यूशन चाहिए तो एटलीस्ट एक रूट तो तुझे उस इंटरवल में चाहिए, ये तो पहले ही बाहर हो गया। यस सर। ठीक है, clearly sin x can't be equals to 2, तो ये पहले ही ठीक है। देन अल्फा मस्ट lie in the interval -1 to 1। यस सर, गॉट इट। सो आपने लेट अदर रूट इज अल्फा के नीचे क्या किया आपने? लेट अदर रूट बी अल्फा। फिर मैंने बोला कि यार अगर दोनों रूट्स पता है, एक रूट 2 है और एक रूट है अल्फा, तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होता है? 2 इंटू अल्फा, दोनों रूट्स का प्रोडक्ट, अल्फा इंटू बीटा ऐसे। बट इट इज ऑल्सो गिवन बाय सी बाय ए, तो सी बाय ए। ठीक है, तो अल्फा मिल गया इन टर्म्स ऑफ ए। सर अभी 1a का 59 करना है ना? हाँ 1a का 59 करना है। सो फिर आपने रेंज कैसे निकाला अल्फा? सिंपल ना, ये दिस हैज टू lie in the interval -1 to 1, ये समझा क्या? सो वही कैसे? अबे देख, sin x अगर -1 to 1 लाई करेगा, तभी तो उसका x का रियल वैल्यू आएगा, तभी तो x का सोल्यूशन आएगा। sin x का एक रूट आया 2, तो ऑब्वियसली वो तो पहले ही बाहर हो गया। तो दूसरा रूट आया sin x का, जो ये आया है a-4/2, उसको लाई करना पड़ेगा -1 to 1 में, तभी तो x के रियल सोल्यूशन आएंगे। अगर दोनों रूट इस रेंज के बाहर हो गए तो x की वैल्यू नहीं होगी। मतलब सर ये डिपेंड नहीं करता कि क्वेश्चन में गिवन है कि नहीं, कि वो रेंज में डिपेंड करना चाहिए कि नहीं, वो -1 से 1 के बीच में एक रूट आना ही चाहिए। एक तो नहीं, तो वो क्वेश्चन तुम्हें इनडायरेक्टली बोल रहा है ना। तुमने पहले sin x की जगह t रखा और फिर उसको क्वेश्चन को ट्रांसफॉर्म किया, तो एक्चुअली कंक्लूजन ये निकला कि भैया t का एटलीस्ट एक रूट -1 to 1 आना चाहिए। तो t का एक रूट आया 2, वो तो रिजेक्ट हो गया, वो तो इसमें नहीं है। बट बचा ये अकेला, तो इसको तो होना ही पड़ेगा फिर, क्योंकि वो तो ऑब्वियसली नहीं है, तो इसको रख दिया। अगर ये ट्रू है तो एक रूट -1 to 1 है, तो sin x -1 to 1 दे रहा है एक वैल्यू, तो x की रियल वैल्यू आ जाएगी। फिफ्टी नाइन्थ में वो बोलना चाह रहा है बोथ द डिस्टिंक्ट रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, मतलब बोथ द डिस्टिंक्ट रूट्स ऑफ x, x 0 से पाई में है, तो x के जो दो डिस्टिंक्ट रूट्स आने चाहिए वो रियल, ऐसा कुछ कुछ बोल रहा है, सोच के बताओ। हमको सिर्फ d शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू 0 लगाना है क्या? थोड़ा सा कैन यू बी लिटिल लाउडर? सर d शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू 0 लगाना है इधर। मैं नहीं बता रहा, नहीं, ये तुम सोचो, पहले थोड़ा सा ट्राई करो, फिर मैं 2-4 मिनट बाद डिस्कस करूंगा। ओके। बट वो बोलना चाह रहे डिस्टिंक्ट रूट्स ऑफ x, साइन x के नहीं, x के डिस्टिंक्ट रूट्स। x वैसे 0 से पाई में आ रहा है, x 0 से पाई में, इसके इसके जो x के दो डिस्टिंक्ट रूट्स आएंगे, ऐसा बोलना चाह रहा है। x के दो डिस्टिंक्ट रूट्स मिलना चाहिए इन द इंटरवल 0 to पाई। सोचो, मैं तो आता हूँ 3-4 मिनट में।
बोलो, आ रहा है कुछ? आंसर उसका सही दिया हुआ है। सर बस एक मिनट से करो। सोचो। अच्छा, एक्सरसाइज 344 ऑप्शनल है, इसके बाद मैं पढ़ा रहा हूँ, तो जिसको करना है अगर ये क्वेश्चन हो जाए तो एक्सरसाइज 344 ट्राई करो। मैं तो इसके बाद कुछ पढ़ाने वाला हूँ आपका 59 सम। बोलो, फिलिंग द ब्लैंक्स। सर वर्टेक्स गिवन है। क्या क्या क्या? सर वर्टेक्स सर एटलीस्ट -1 to 1 कंडीशन one solution between 0 and 1. या 0 1। क्योंकि मॉड साइन एक्स टी डाला है तो टी की रेंज क्या बन गई? 0 से 1 के बीच में आना चाहिए, और एटलीस्ट एक, दोनों जरूरी नहीं है, बट एक अच्छी बात बच्चे ने अभी बोल दी वापस से, इसका वर्टेक्स भैया देख लो, x इक्वल टू -हाफ लाइन पर लाई कर रहा है। अब अपन एक काम करते हैं, वर्टेक्स लाई कर रहा है x इक्वल टू -हाफ लाइन पे, ऐसा कहीं बना लेते हैं x इक्वल टू -हाफ। तो कौन से ग्राफ चलेंगे, चलो बताओ। सर एफ ये चलेगा क्या? बिल्कुल नहीं। बिल्कुल भी नहीं, करेक्ट। नो सर। ये चलेगा क्या? यहाँ से चलना चालू होगा। यस सर। बिल्कुल नहीं चलेगा ये, बिल्कुल भी नहीं चलेगा। वापस से देख लो, 0 से 1 के बीच में इसका रूट है क्या? नहीं है। इनफैक्ट एक सेकंड, सॉरी, ये चलेगा क्या ये वाला? ये भी नहीं चलेगा। नो सर नहीं चलेगा। पहला कौन सा चलेगा ये तुम बताओ। 0 से पास तो 1 रूट इन 0 to 1 लाइन ओरिजिन से पास कर रहा होगा। एग्जैक्टली, ये चलेगा, ये चलेगा, ऑब्वियसली ये चलेगा। चलेगा। यस सर। उसके बाद ये भी चलेगा। इसके बाद सर डिस्कार्ड हो जाएंगे सारे। क्योंकि वो एक रूट 1 से बड़ा हो रहा है और एक रूट तो नेगेटिव जा रहा है, पोपट हो रहा है। तो कितने बच्चों से अंदर कंप्लीट कंडीशंस? ब्लू वाले ग्राफ के लिए कंप्लीट कंडीशन क्या है? d greater than equal to 0. d greater than equal to 0. f of 0 लेस देन इक्वल टू 0। डी की जरूरत ही नहीं है, बोलो। And f of 1 is greater than 0. Greater than equal to 0. Greater than 0. हाँ बस खत्म। तो सॉल्व कर लो। तो f of 1 मतलब f of 0 क्या मिल रहा है बच्चों? b। तो b लेस देन इक्वल टू 0 एंड f of 1 मतलब 2 + b ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो फाइनल आंसर क्या है बच्चों? -2 to 0, है ना? बट उसने आंसर क्या दिया जल्दी बताओ। उसने दिया है 0 -2 को नॉट इंक्लूडेड। उसने दिया हुआ ये क्या धोखा है वे? ये क्यों? ऑफ कोर्स इसका गलत है, हमारा सही है। जल्दी बोलो हाँ या ना। सर ए ऑप्शन में यही सेम है सर जो हम लोग कर रहे हैं। हाँ मैं वही बोल रहा हूँ। तो क्या ए सही है और आंसर की गलत है? सर कुछ तो लॉजिक होगा। हाँ सर, वही मैं मॉडेल- लॉजिक पूछ रहा हूँ। क्वेश्चन वापस पढ़ो। सर मॉडेक्स की हम लोग केसेस नहीं बनाए। मतलब सर जस्ट आस्किंग। सर वो बोल रहे हैं कि माइनस लेके फिर पॉजिटिव लेके 2 केसेस। नहीं, हमने तो पूरा सॉल्व कर लिया, बट आर वी मिसिंग ऑन समथिंग एल्स? मतलब मैं बोल रहा हूँ कि कुछ और कंडीशन मिस कर रहे हैं क्या? क्योंकि 0 to y के बीच में होना चाहिए साइन का। साइन का वैल्यू 0 से 1 के बीच में होना चाहिए, तो वही तो लिया हमने। नहीं सर, x का वैल्यू शुड बी बिटवीन 0 to y। x का वैल्यू बिटवीन 0 to पाई। तो यस, अगर कोई सा भी जैसे मान ले, अगर sin x का एक रूट आता है, मतलब t का, सॉरी मॉड sin x का एक रूट आता है, 0 से 1 के बीच में कुछ भी ले लो 1/3, तो उसके करस्पॉन्डिंग sin x इक्वल्स टू 1/3 आ जाएगा, और इसके करस्पॉन्डिंग दो रूट्स आ जाएंगे। एक तो क्या आ जाएगा sin इनवर्स 1/3 और एक आ जाएगा पाई माइनस sin इनवर्स 1/3। तो कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है यार, तो फिर इसने ऐसा गड़बड़ी क्यों करके रखा हुआ? बोलो। f of minus क्या व्हाट अबाउट दैट? एक कंडीशन मिस हो रही है, व्हाट इज दैट? तुम क्वेश्चन फिर से पढ़ो। वी हैव नॉट कंसीडर्ड, अपन ने एक चीज को अच्छे से पढ़ा नहीं है। यस वेरी गुड दिशा। नहीं, दिशा ने अभी तक सबसे सही
वी शुड हैव ओनली वन रूट इन द इंटरवल 0 to 1. एनीवे हमारे दोनों रूट 0 से 1 के बीच में लाइन नहीं कर सकते पूर्ण, एक ही रूट कर सकता है. क्या 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 वापस बोलो. डिस्टिंक्ट रूट्स. हाँ एग्जैक्टली, वो कंडीशन हमने अभी तक इंक्लूड ही नहीं करी. हमें क्या चाहिए, वी वांट x के डिस्टिंक्ट रूट्स इन द इंटरवल 0 to पाई. तो भले ही तुम्हारी x की कोई वैल्यू आ जाए, मतलब t का कोई रूट आ जाए, बट तुम्हें ये चाहिए कि t के करेस्पॉन्डिंग sin x आएगा, sin x से करेस्पॉन्डिंग 2 रूट आएंगे. तो 0 से पाई में बच्चों, 0 से पाई में अगर मेरी वैल्यू कितने बच्चों समझ रहे हैं 1 आती है, तो कितने रूट आएंगे जल्दी बताओ. 1 रूट. Only one root. 0 से पाई में एक ही रूट होगा बच्चों. आई कांट हैव sin x इक्वल्स टू 1. बात समझ रहे हो. उसके अलावा अदरवाइज हमेशा कितने रूट्स होंगे देखो. अदरवाइज Otherwise two roots. 2 रूट्स. हाँ, अगर 1 के अलावा कुछ और लेता हूँ वैल्यू, तो हमेशा ये कितनी बार कट करेगा, एक रूट 2 रूट. समझ आई मेरी बात. तो तुम्हारा Yes, एक्चुअली sir. sin x 1 नहीं हो सकता. तो f of 1 0 नहीं हो सकता एक्चुअली में. अगर f of 1 0 होता है मतलब sin x 1 होता है, और sin x 1 होता है तो तुम्हारा रूट्स इक्वल हो जाता है. बट मुझे 2 डिस्टिंक्ट रूट्स चाहिए थे. तो कितने बच्चों को समझा, b कांट बी -2. ये देख लो. तो इसलिए a सही है. तो ये बहुत मस्त क्वेश्चन है, हर बच्चा इसको गलत ही करके आएगा. डी सही है, ए गलत है. नहीं अच्छा सॉरी, हाँ सॉरी, डी सही है. डी सही है. लास्ट पार्ट. He will win. सर आप लास्ट पार्ट एक और बार बता दोगे? हाँ 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 बता. सिंपल देखो, उसने क्या बोला, हमने बोला कि x 0 से पाई में 2 रूट देना चाहिए. मैंने क्या निकाला है, sin x का 0 से 1 के बीच में रूट आना चाहिए. तो चलो sin x का 0 से 1 के बीच में एक रूट आ गया. sin x की वैल्यू मान लो आ गई 1/3. तो sin x अगर 1/3 है तो x के 2 रूट आएंगे क्या 0 से पाई के बीच में. हाँ आएंगे. ये रहा 0 से पाई के बीच में sin x 1/3 लाइन बना है, x की 2 डिस्टिंक्ट वैल्यूज आ रही है. बट अगर मेरा रूट ये होता 1, इफ आई हैड ऑब्टेन्ड sin x इक्वल्स टू 1, तो x के क्या क्या रूट्स आते हैं, x का एक ही रूट आता π/2. बट उसने तो बोला x के 2 डिस्टिंक्ट रूट्स चाहिए. तो अगर x के 2 डिस्टिंक्ट रूट्स चाहिए 0 से पाई के बीच में, तो तुम्हारा sin x 1 नहीं हो सकता. sin x में तो एक ही रूट आ रहा है. अगर उसके अलावा देखूंगा तो 2 बार कट करेगा तो 2 रूट आएंगे. तो एक्चुअली sin x नहीं आ सकता, इसका मतलब है f of 1 0 नहीं हो सकता. बात समझे. तो ये एंड में इसको अपन को थोड़ा सा एडिट करना पड़ा. f of 1 0 नहीं हो सकता तो b -2 नहीं हो सकता. तो फाइनल आंसर ये है -2 to 0, सॉरी -2 to 0. ओके. यस. ना तो ये हो गया कंप्लीट. ओके, तो इसको छाप लो बच्चों. अब मैं थोड़ा सा इनइक्वालिटी इंट्रोड्यूस कर देता हूँ. ऑफ कोर्स जैसे लास्ट टाइम मैंने वीवी का ये लोकेशन ऑफ रूट इंट्रोड्यूस कर दिया था. थोड़ा सा इनइक्वालिटी एकदम सबसे पप्पू मोस्ट एग्जांपल इंट्रोड्यूस कर देता हूँ. इसको आप लोग कॉपी कर लो. नेक्स्ट लेक्चर अपन इनइक्वालिटी को और एक्सप्लोर करेंगे. तो आई थिंक अपना 3 से 4 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा. 3 लेक्चर में. आई डोंट हैव मच टू टीच. थोड़ा ग्राफ वाफ सिखाऊंगा. What will be the next chapter? I think straight line. I'm not sure. सर इसका डाउट लेक्चर नहीं होगा क्या? हाँ हाँ रखते हैं. मैं बोलता हूँ ऑफ कोर्स. आई लास्ट नेक्स्ट वीक कुछ अरेंज करते हैं अपन. ठीक है. और ऐसा सेशन कि अपन मेजर बुकलेट डिस्कस कर लेंगे. मतलब लेट्स से तुम लोग बुकलेट मैं बता देता हूँ, अब थोड़ा ज्यादा सॉल्व कर सकते हो. और तुम एकदम एक मैसिव कुछ चंक में सॉल्व करके लाओगे ना, तो मेरे लिए भी आसान पड़ेगा. एक ही बार में ज्यादा सॉल्व हो जाएगा. बेटर वही है. सर हाँ सर अभी नेक्स्ट TWT में हमें होगा क्या ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चंस? हाँ, TWT का मतलब वही होता है टॉपिक वाइज टेस्ट. तो अगर ये टॉपिक खत्म होगा तो ट्रिगो इक्वेशन बन जाएगा. नेक्स्ट संडे TWT है. मैथ्स का रखा है क्या? अगर मैथ्स का रखा है तो यस आई थिंक. नहीं यार बोल नहीं सकता यार. बट अगर होगा भी तो उतना ही होगा जितना पढ़ाया गया है. सीधी बात. तुम्हारा इक्वेशन का TWT, क्वाड्रेटिक का TWT हो चुका है क्या?
यस हाँ सर सर इसके पहले हुआ है। यस सर हो चुका है। हो चुका है तो फिर मोस्ट प्रोबेबली ट्रिगो इक्वेशन का है, एक बार अनाउंस हो जाएगा ऑफिशियल ग्रुप पे, एक बार चेक करते रहना, ठीक है। कीप ऑन चेकिंग ऑन द ऑफिशियल ग्रुप, उसमें अनाउंस हो जाएगा ट्रिगो इक्वेशन है कि पुराने वाले के TWT है। बट आई थिंक यू आर प्रिपेयर्ड, डरो मत। अच्छा वो तुम लोगों ने वो टेस्ट जो मैंने भेजा था, डिड यू गाइस ट्राई दैट टेस्ट? यस सर। तो उसमें कुछ मतलब क्या 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 हुआ टेस्ट, मतलब क्या था, फीडबैक दो। सर क्वेश्चंस थोड़े से नहीं बने। अच्छा था सर, बस टाइम मैनेजमेंट थोड़ा करना पड़ेगा। अच्छा चलो ठीक है, तो उसका डिस्कशन भी मैं कर लेता हूँ। आई वाज सपोज्ड टू डू दैट टुडे बट आई कंप्लीटली फॉरगॉट। आई वाज सपोज्ड टू डू दैट टुडे, तो उसका डिस्कशन भी अपन रख लेते हैं। बट वो टेस्ट देना सीरियसली, क्योंकि एज समवन राइट नाउ जस्ट सेड कि टाइम मैनेजमेंट में थोड़ा सा पोपट हुआ, इसीलिए मैंने टेस्ट बनाया है। सो दैट आफ्टर गिविंग लेट्स से 5 6 7 टेस्ट तुम्हारी स्ट्रैटेजी अच्छे से बन जाएगी, टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा, छोटी छोटी गलतियां सही होने लग जाएंगी। तो इसलिए वो छोटे छोटे टेस्ट हैं, लाइक 25 मिनट्स 30 मिनट्स मैक्स। तो ऐसे टेस्ट की छोटी छोटी प्रैक्टिस करते रहेंगे, ठीक है। हाँ STP1 की बात कर रहा हूँ। चलो वो अच्छे से देना टेस्ट, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट पार्ट इज ट्रिगो इनइक्वालिटी। तो ट्रिगो इनइक्वालिटी में अपन को PhD नहीं करना है, और मैं सबसे इजीएस्ट मेथड जो एग्जिस्ट करता है वही बता रहा हूँ मैं। मेरे और कहीं कुछ ढूंढने जाओगे ना तो और एक दो मेथड बन जाएंगी, वो बातें सेम ही होती है, बट ये सबसे इजीएस्ट मेथड है और इससे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। तो इनइक्वालिटी इज सिंपली एग्जांपल लेके समझा सकता हूँ। व्हाट डू आई मीन बाय इनइक्वालिटी? लेट्स से sin x ग्रेटर देन हाफ, ठीक है। तो ये एग्जांपल है, सॉल्व फॉर x। तो इस बार एक्चुअली में तुम्हें ये समझ आना चाहिए कि इस बार x की वैल्यूज नहीं आएगी, x की रेंज आएगी, और वो जो रेंज है उसका सोल्यूशन तुम्हें लिखना है। तो बहुत आसान है बच्चों, बिल्कुल मत डरना। देखो वापस से लेमन मेथड क्या होता है, एकदम बेसिक वाला मेथड, y इक्वल्स टू sin x एंड y इक्वल्स टू हाफ साइमल्टेनियसली। y इक्वल्स टू sin x और y इक्वल्स टू हाफ का प्लॉट कीजिए, जैसा कि अपन ने इनिशियली किया था, ठीक है ऐसा। और y इक्वल्स टू हाफ को मैं साइमल्टेनियसली प्लॉट करने जाता हूँ। एक सेकंड रुको यार, थोड़ा बड़ा डायग्राम बनाता हूँ, मेरे को थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। ऑफ कोर्स नेक्स्ट नेगेटिव साइड पे भी होगा, बट नेगेटिव साइड मेरे को बनाना पसंद नहीं है, इग्नोर करते हैं अपन, ठीक है। ज्यादा हो गया, रुको थोड़ा छोटा बनाता हूँ। एटलीस्ट 3 ऐसे तो दिखने ही चाहिए। हाँ अब ठीक है, ये है y इक्वल्स टू sin x और y इक्वल्स टू हाफ। तो y इक्वल्स टू हाफ अगर बनाता हूँ तो ये रहा। अब तुम्हें एटलीस्ट ये तो समझ आ गया ना, ये इंटरसेक्शन पॉइंट कौन से वाले पॉइंट्स हैं? इंटरसेक्शन पॉइंट्स आर वन sin x इज एक्चुअली इक्वल्स टू हाफ, है ना। जब sin x हाफ है, इंटरसेक्शन पॉइंट वही है। तो ये तो हमें रटे हुए हैं। पहला वाला पॉइंट कितने बच्चों को याद आ रहा है? 5/6 5 minus 5/6 2 pi plus 5/6 3 pi 3 pi minus 5/6 4 pi plus 5/6 5 pi minus 5/6 and so on, ठीक है। चलो बस एक बात याद रखो, sin x ग्रेटर देन हाफ का मतलब क्या होता है ज्योमेट्रिकली? फाइंड दोज वैल्यूज ऑफ, सॉरी वैल्यूज नहीं, मुझे लिखना चाहिए फाइंड दोज रेंजेस ऑफ x व्हेन sin x का ग्राफ इज अबव y इक्वल्स टू हाफ का ग्राफ। ग्रेटर का मतलब क्या होता है? ऊपर, सीधी बात। ग्रेटर मतलब अबव, ऊपर ग्राफिकली। तो sin x हाफ से बड़ा होना चाहिए, यानी वो रेंज उठा लो जब जब sin x का ग्राफ y इक्वल्स टू हाफ के ग्राफ के ऊपर है, ऊपर। तो देखो ये रहा ब्लैक वाला sin x है, रेड वाला हाफ है। ऊपर कब कब दिख रहा है? जब जब ऊपर दिख रहा है वो रेंजेस लिख दो। तो ध्यान से देखो कितना आसान है बच्चों। ये देखो 0 से स्टार्ट करता हूँ, चलो। अरे अभी तो रेड लाइन के नीचे है, यहाँ पे रेड लाइन के बराबर है। अच्छा ये वाला डोम कितने बच्चों को दिख रहा है? ये रेड लाइन के ऊपर है, सीधी सी बात। यस तो रेड लाइन के ऊपर वाले सोल्यूशन क्या बन जाएंगे? तो अबव वाला रेंज देखो, ये बन रहा है। एक तो मुझे दिख रहा है कि यार भैया π/6 से लेकर π - π/6 इस इंटरवल में sin x रेड लाइन के ऊपर है, चलेगा क्या? नेक्स्ट इंटरवल बोलो। 2 pi plus 5/6 3 pi minus 5/6. नेक्स्ट 4 pi plus 5/6
5 pi लिखिए क्या minus pi 6. डॉट डॉट डॉट, अब पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। अब इसको क्या कर दो, अब क्या करोगे? जनरलाइज जनरल फॉर्म लिखना है तो बताओ क्या है जनरल सोल्यूशन? सर n pi plus pi by 6 2n pi plus n plus 1 pi minus pi by 6 तक। हाँ वेरी गुड, 2n pi plus pi by 6 और नेक्स्ट वाला क्या होगा? 2n ये plus 1 तो है तो 2k होना plus चाहिए। 1 2n हाँ, plus 2n plus 1 pi 1 or एक्चुअली 2n यस, 2n कुछ भी 2n minus 1 मत करके आ जाना, 2n plus 1 because 2n minus plus 1 minus pi by 6 by आंसर 6. पढ़ो, आंसर हो गया, सॉल्यूशन बस खत्म। ग्रेटर देन इक्वल टू साइन आया, ग्रेटर देन और ये अच्छा हाँ इसमें सॉरी आया सॉरी ना। सॉरी आई मिस्ड इट, मैंने ग्रेटर देन दिया था, यस बस यही है सॉल्यूशन, दैट्स इट। रुको मैं इसको लिख ही देता हूँ ना एक ही लाइन में। ये रहा आंसर, बस खत्म। सुमित सिंपल, साइन एक्स ग्रेटर देन हाफ चाहिए था तो मैंने साइन एक्स का ग्राफ बनाया, हाफ का ग्राफ बनाया। तो साइन एक्स ग्रेटर देन हाफ का मतलब क्या होता है? वो वाला एक्स का इंटरवल जब जब साइन का ग्राफ हाफ के ऊपर हो, बस। ये ग्रेटर देन ये मतलब ये इसका ग्राफ इसके ऊपर होना चाहिए। तो कब कब साइन एक्स का ग्राफ y इक्वल्स टू हाफ के ऊपर है? तो ये देखो, जैसे पाई बाय 6 से लेकर पाई माइनस 6, ऊपर ऊपर देख लो ना सीधे रेड वाली लाइन के ऊपर, तो दिख रहा है कि पाई बाय 6 और पाई माइनस पाई बाय 6। इस इंटरवल में अगर x लेता हूं तो ग्राफ ऊपर है। नेक्स्ट, अरे यहाँ तो नीचे है, ये हटाओ 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 हटाओ। फिर नेक्स्ट है 2 पाई प्लस पाई बाय 6 है 3 पाई माइनस पाई बाय 6, ठीक है। फिर ये हटाओ, 4 पाई प्लस पाई बाय 6 है 5 पाई माइनस पाई बाय 6। तो ये सारे मैंने इंटरवल लिख लिए डॉट 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 और इनको जनरलाइज कर दिया। इज दिस ओके? yes yes sir sir Yes. हाँ छाप लो, छाप लो। सर इसके लिए भी फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। इसके लिए मैं तो बोलूंगा जैसे क्वेश्चन है, नहीं फॉर्मूला नहीं बना रहा मैं, जैसे क्वेश्चन है डिराइव कर लेना, 2 लाइन में डिराइव ही हो जाएगा। क्योंकि इनइक्वालिटी में मालूम वो क्या करते हैं, इनइक्वालिटी में मल्टीपल चीजें एक साथ दे सकते हैं वो लोग। सर इसमें पीक्स का केस नहीं आएगा ना? इसका केस सर पीक वाला नहीं, इंटरवल है, इंटरवल है, कोई गड़बड़ नहीं है इसमें। अगर तुम ये बोलना चाह रहे हो साइन एक्स ग्रेटर देन 1 तो नल सेट हो जाएगा। नहीं आदित्य, इनइक्वालिटी में नहीं, इनइक्वालिटी में तुम डिराइव करो, ऑलवेज डिराइव। यहाँ लिख देता हूं मैं, ऑलवेज डिराइव, नो नीड टू गो फॉर अ फॉर्मूला और एनीथिंग। जैसे मैंने अभी सॉल्व किया ना, मैं हमेशा ऐसे सॉल्व करूंगा और तुम लोग भी हमेशा ऐसे सॉल्व करो। मार्केट में और मेथड्स हैं बट वो बहुत कंफ्यूज कर देंगी जब एक से ज्यादा इनइक्वालिटी आ जाएगी इन अ क्वेश्चन, इट विल बिकम वेरी कंफ्यूजिंग। तो माय सजेशन इज ऑलवेज डू दिस, ये बहुत ईजी है और ये इससे कभी गलतियां नहीं होंगी, सीधी बात। इसका कोई फॉर्मूला नहीं है, ऑलवेज डिराइव। सर ठीक है? साइंस के एक्सट्रीम पॉइंट्स का में इनइक्वालिटी दिया रहता तो उसका नल सेट होता ना। साइन एक्स अगर ग्रेटर देन 1 हो गया तो ऑब्वियसली नल सेट। ओके सर। हाँ तो इसमें वो एक्सट्रीम जैसा कुछ है ही नहीं, पॉइंट ही नहीं एक्सट्रीम का। ठीक है, तो इसको कॉपी कर लो, मैं थोड़ा होमवर्क दे देता हूँ, ओके। बट अब जल्दी जल्दी फटाफट निपटा सकते हो तुम बुकलेट। आई थिंक यू आर इक्विप्ड नाउ विद अ लॉट ऑफ टूल्स। तो 1A सारे कर सकते हो, अगर कोई सा बच रहा है तो मैं रुक जाओ बता देता हूँ। मैं अभी इनइक्वालिटी के ज्यादा नहीं देता हूँ, एक दो ही देता हूँ। अपन आई थिंक 40-50 तक तो कर ही चुके हैं। सर 51 तक ये बचे हुए प्रॉब्लम्स। एक काम करो, ऑल एक्सेप्ट ये वाले मत करो अभी, चलो ये अपन आराम से डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में इनइक्वालिटी सिखाऊंगा, डोंट वरी। 54, 57 और 60 ये अभी स्किप कर दो। उसके बाद थोड़ा 1B भी देख लेते हैं। 1B में क्या है बच्चों? 1B में भी ऑल बचे हुए सारे, बहुत ज्यादा बच नहीं रहे होंगे 1B में, आई एम प्रीटी श्योर। बट ऑल एक्सेप्ट कौन से कर सकते हो? सर 1B में से बहुत डाउट होता है सर। हाँ 1B थोड़ा सा अच्छा है। 33 सॉरी 32, 33, 34 अभी नहीं होंगे ये लोग। 35 तो औसम सम है। इसके बाद 45, 46 तो मैंने करवा दिए। हाँ यार इसमें अच्छे क्वेश्चन हैं यार।
आगे वाले तो बहुत ही अच्छे लग रहे हैं मेरे को। सर क्लास में करते सर वही। चलो तो 1A1 भी फटाफट निपटा लो, ठीक है। इनफैक्ट चलो ये भी दे देता हूँ यार, अगर अपना जरूरी नहीं है कि नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करें ही करें, बट मैं बोल रहा हूँ इतना ट्राई कर सकते हो। 2A पहले ही बता रहा हूँ, 2A डिफिकल्ट है, 2A मस्ती में मत लेना। 2A का 1 to 10 राइट? 2A का 1 to 10, बट 2A थोड़ा जहरीला एक्सरसाइज है, तो जस्ट बी केयरफुल। वैसे ठीक है। ट्रिको पूरी बुकलेट ही डिफिकल्ट बन गई मुझसे गलती से। ट्रिको में ऐसा नहीं है कि वेरी इजी, कुछ भी नहीं है वेरी इजी जैसा। ट्रिको में मैंने मीडियम और अच्छे लेवल के समी डाले, ठीक है। आपने बनाया? सर क्लास खत्म। हाँ आज के लिए हो गया। सही बुकलेट की सम आपने बनाया? हाँ हाँ सारे नहीं बट लाइक एल्जेब्रा के काफी सारे बनाए, ट्रिको 1, ट्रिको 2, क्वाड्रेटिक और सीक्वेंस एंड सीरीज, काफी सारे। इसके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के भी मेजॉरिटी वाले मैंने ही बनाए। बाकी फिर कैलकुलस के तो वो बाकी सच ने बनाए। चलो बाय। थैंक यू सर। बाय सर। थैंक यू सर। कल मुझे याद दिला देना, कल मैं टेस्ट भेजता हूँ एक, ठीक है, ऐसे SPP। ठीक है सर। ओके सर। बाय चलो। सर। सर जस्ट अ सेकंड, बोलो। सो स्क्रीनशॉट लेना था, हो गया, थैंक यू सर। हाँ ले लो ले लो ले लो, कॉपी कर लो, मैं 2 मिनट छोड़ रहा हूँ। बट इसके नोट्स तो बना रहे हो ना, ऐसा नहीं कि स्क्रीनशॉट लेके छोड़ दिया भगवान भरोसे। नोट्स बनाया करो घर पे अच्छे से। सर नोट्स बना रहे हैं। सर वही Yes, कंप्लीट sir, कर रहे थे सर, कर लूं? ठीक है चलो बाय।